हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड का ये जो प्री बोर्ड पेपर होगा, इस पेपर को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में भी आएंगे। तो प्रारंभ में आप देखें कि शुरू में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। 70 मार्क का ये पेपर है और पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, जो कि OMR सीट पर आपको फिलअप करना है, जो सही विकल्प होगा। देखिए यहाँ पर पैसेज दिया है, क्वेश्चन 1 से 3 तक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट क्वेश्चन दैट फॉलो। और इस अनसीन पैसेज को पढ़ना है और नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए दिया है पैसेज, टुडे ऑलमोस्ट एवरी वन इज टेकिंग रेस्ट टेकिंग सम ऑफ द अदर मेडिसिन। मैंने यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज लगभग हर लोग कुछ न कुछ दवा लेते हैं। एंड बट इफ़ वी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रेगुलरली इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। लेकिन यदि हम लगातार रोज़ नियमित समय पर जो है ना एक्सरसाइज करें तो हमारे हेल्थ को कायम रखेगा। एंड इवन प्रिवेंटिंग सो मेनी एलिमेंट्स, और तमाम प्रकार की जो एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उससे भी हम निजात पाएंगे। देयर आर अनकाउंटेबल यूजेज ऑफ एक्सरसाइज, माने व्यायाम करने के बहुत ही अनेकों यूज हैं, उपयोग हैं, लाभ हैं। तो इस तरह का पूरा पैसेज पढ़ना है। पहला क्वेश्चन दिया कि व्हाट विल हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। जो गुड हेल्थ है वो किसके द्वारा कैसे मेंटेन होगा। 4 विकल्प हमारे सामने दिया गया है। चारों विकल्प में देखिए ये डी वाला जो है ना, बाई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से हमारी जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, दूसरा क्या दिया कि हाउ मेनी यूजेस ऑफ एक्सरसाइज, 2, 3, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इस पैसेज में दिया गया था अनकाउंटेबल, अनेकों अनेकों यूज हैं, उपयोग हैं, लाभ हैं गुड हेल्थ के, एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो विकल्प होने वाला वो डी वाला विकल्प इसमें भी राइट हो जाएगा, डी वाला भी अनकाउंटेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्ड प्रिवेंट मीन्स, यानी कि ये पूछ रहा है कि प्रिवेंट माने क्या होता है। कैरी ऑन होता है, मूव एंड ऑन, नॉन स्टॉप होता है, स्टॉप होता है। तो जो वर्ड सेंटेंस में प्रिवेंट शब्द दिया है, प्रिवेंट का मतलब होता है कोई चीज़ रोक देना, स्टॉप कर लेना। तो यहाँ भी डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ग्रामिकल टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, सूर्या डॉट 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 ए कार 1 मंथ एगो। तो 1 महीने पहले सूर्या ने एक कार खरीदा। तो यहाँ पर बाट, हैज बिन बाइंग, हैड बिन बाइंग। तो इस सेंटेंस के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पास्ट टेंस में एक पूछा है, चूंकि 1 माह पहले उसने एक कार बाई किया, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 5वां क्या दिया गया है। 5वां क्वेश्चन है कि मोहन इज डॉट ईगर डॉट 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 नो हिज रिजल्ट। माने ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भरना है कि मोहन बहुत ही उत्सुक था अपने रिजल्ट को जानने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, देखिए टू का प्रयोग होगा, सही टू बैठेगा। मोहन इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट, यानी कि सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई सा ए टॉल मैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है, तो जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, बड़ा, छोटा, लंबा, ये हमारी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो चारों विकल्प में देखिए आई लिखा है, सा लिखा है, टाल लिखा है, मैन लिखा है। तो यहाँ पे जो टाल है, सी वाला विकल्प, ये राइट हो जाएगा, यही हमारा एडजेक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आइए चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, द रोड ऑफ बाय ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो इनको क्या करना है, रीऑर्डरिंग करके सही क्रम में बैठाना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से जब आप बैठाएंगे तो इसमें जो सटीक होगा, देखिए सी वाला सटीक होगा। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सी वाला सटीक यहाँ पे हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग गलत है, इसमें से जो शुद्ध हो उसी को हमें बताना है। देखिए पुलिस का स्पेलिंग भी गलत है, POLIC होना चाहिए। रिसीव में RACIV होना चाहिए, भी गलत है। मेकर भी गलत है। स्क्वायरल डी वाला सही हो जाएगा, स्क्वायरल SQUIRREL। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपके प्रोज पर आधारित कोई पैसेज है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन गाइड, ही यूज्ड टू कम एट लिस्ट ट्वाइस अ डेली, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग आर ही सेलिंग अराउंड एट देन अगेन। तो यहाँ पर आपके ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से
गोवा में जो बेकर होते थे उनकी बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे मित्र दोस्त हुआ करते थे, हमें पाव रोटियाँ बेक दिया करते थे और 2 बार आते थे दिन में, पहली दफ़ा सुबह के वक्त और दूसरा जब समय उनका जो सामान होता था बिक जाता था उस वक्त हमारे यहाँ गली में आते थे। अब इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पे 9th क्वेश्चन दिया है, द चिल्ड्रेन रिगार्डेड द बेकर एज, बच्चों के लिए ये जो बेकर होते थे किस प्रकार के होते थे, गाइड होते थे, कंपेनियन, फ्रेंड, ऑल ऑफ द अबव। डी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि वो दोस्त भी हुआ करते थे, कंपेनियन और गाइड मार्गदर्शक भी हुआ करते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिया है, 10वां दिया है कि द बेकर रिटर्न सेकेंड टाइम, दूसरी वक्त कब आते थे। देखिए वहीं बताया गया है कि जब खाली कर लेते थे, इम्पटी कर लेते थे अपने टोकरियों को, जो भी उसमें सामान हुआ करता था तब वो आते थे। ये वाला विकल्प यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर प्रोज पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, पूरे भी जो भी चैप्टर हैं आपके प्रोज के। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ होता था। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्प में जो पहला वाला विकल्प है उसका जो मकान हुआ था बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की निचली सतह पर उसका मकान था, ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। किसी भी राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है, मिनरल होता है, गेम्स होता है, डायमंड होता है, पीपुल, वहाँ के जो लोग होते हैं, उस देश की जनता, उस देश के लोग ही संपत्ति, उसकी महान संपत्ति होते हैं, किसी राष्ट्र का, न कि धन वैभव। ये डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए। 13वां देखिए क्या दिया है इस पेपर में, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में उसने क्या बताया। देखें इट इज ट्रबल, यस, जीवन समस्याओं से, परेशानियों से है घिरा हुआ है। इट इज ब्रीफ, ये हाँ शॉर्ट रूप तो है जीवन। और कंबाइंड विथ पेन, हाँ यहाँ पर दुख दर्द सभी है। ऑल ऑफ द एबोव सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 से 15 तक, रीड द क्वेश्चन गिवन इंस्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके पोइट्री पर आधारित दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हर बारवान सिटी ऑन साइलेंट हंचेस। यानी फाग चैप्टर से पोएम से दिया गया है कि बहुत धीरे बिल्ली के पैरों की तरह दबे तले पैर से आता है, आकर के शहर सिटी और हर बावर जो हमारे बंदरगाह होते हैं उस पर बैठ जाता है चुपचाप साइलेंटली, फिर काम होने के बाद चला जाता है। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हु इज ईट एबव द लाइन्स, माने उपयुक्त लाइन में जो ईट शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, कट, कॉट, फॉग, सिटी, हरबावर। तो इसमें फाग की बात किया जा रहा है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, हाउ डज फॉग कम ऑन, माने कि ये फॉग जो है कोहरा कैसे आता है, जानते हैं दबे पाँव बिल्ली की तरह आता है, लिटिल कैट, फिर डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, ये आपके सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन हैं। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, यहाँ पर देखिए होम चाहता था, वर्क चाहता था, मनी ईटेबल चाहता था। वो तो सर्वप्रथम आया था काम के चक्कर में, तो बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, वर्क। 17 क्या है, 17 देखें दिया है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल व्हाट टाइप ऑफ अ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। जो श्रीमती हॉल थी उनका जो वैज्ञानिक था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से दिया गया है, वो जो वैज्ञानिक था वो जीनियस था, फैंटेस्टिक था, एवरेज था, एसेंट्रिक था। देखिए एसेंट्रिक था, सन की टाइप का वैज्ञानिक था, डी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इवराइट टूक पार्ट इन कंट्री फेयर, ये क्वेश्चन मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से दिया गया है। जो इवराइट थे उसमें कंट्री फेयर में भाग ली क्योंकि वो साइंटिस्ट, सी वाला विकल्प राइट होगा, साइंटिस्ट बनना चाहते सी वाला विकल्प राइट होगा। वो साइंटिस्ट बनने के लिए इधर से उधर कहीं भी किसी भी देश में जाता था, सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, तहसीलदार उस चैप्टर में जो था उसने रामलाल से क्या कहा। ये भोली चैप्टर से लिया गया है जिसमें तहसीलदार उसके माता पिता को समझा रहे हैं कि देखिए इसको पढ़ने के लिए भेजा करिए स्कूल पे। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। पहला देखें कि सेंड देम टू स्कूल, मैरी देम, सेंड देम सिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो विकल्प राइट होगा वो पढ़ाने की बात किया जा रहा था, ए वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तहसीलदार ने बोला कि अपनी लड़की भोली को आप पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या है। 20 आया है कि मिसेस पंफ्री किस प्रकार की लेडी थी, सेल्फिश थी, रिच लेडी थी, पुअर थी, जेंटल थी। तो वो रिच लेडी थी, रिच लेडी से वो रिलेटेड थी, बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, बी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
पार्ट बी। अब पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको कॉपी में लिखने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर। यहाँ पर कोई पैसेज दिया है, अनसीन पैसेज। देखिए, गुड डीड्स में बी डन बाई एनी वन इन एनी वॉक ऑफ द लाइफ। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अच्छे कार्य का। अच्छा कार्य कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है, चाहे सिपाही हो, बैटल फील्ड हो, वोमेन हो, नर्स हो, हॉस्पिटल का, स्कूल का बॉय हो, हर लोग, कोई खोज करता हो, लेबोरेटरी का, हर लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में हम नेक काम करें। इससे क्या होती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं और हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में कर पाते हैं। अब ये पूरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लेड टू, यानी कि जो अच्छा कार्य होता है वो हमें किधर लेकर के जाता है। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से जो अच्छा कार्य होता है हमारे लिए संपन्नता लाता है, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इट कम्स टू अस, हमें लाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बी व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू, यानी कि ये जो अच्छी मेमोरी होती है, जो अच्छे कार्य होते हैं, ये हमारी जो स्मृति होती है, अच्छे कार्य करने हेतु जो हमारी स्मरण होती है वो क्या करती है। तो इस पैसेज में देखिए दिया है कि ये जो मेमोरीज होती है हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखिए, इट इंस्पायर्स अदर टू डू लाइक वाइज अदर देयर फेलो मैन। अब सी वाला देखिए क्या दिया है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ द सैडनेस, यानी कि सैडनेस का विलोम शब्द पूछ रहा है। सैडनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा इस पैसेज के हिसाब से, हैप्पीनेस हो जाएगा। वहाँ पर दिया है द हैप्पीनेस। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डी के फाउंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है फेलो, इसका आंसर लिखेंगे फेलो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। अपने भाई के मैरिज के लिए जो है अपने फ्रेंड को आप लेटर लिखे उसको इनवाइट करते हुए। तो ये क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। और ऑप्शनल दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज लीव, छुट्टी के लिए। यहाँ पर जैसा कि आप सिक हैं, बीमार हैं, उस पर आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5.3 देखें, राइट एन आर्टिकल्स एंड एसे। अब यहाँ पर कोई आर्टिकल, लेख और निबंध टाइप के हैं। यहाँ पे 3 दिया गया है, ए फेवराइट लीडर, बेस्ट फ्रेंड, चेंज, 2 ही दिया है। दोनों में कोई एक आप ऑप्शनल है, कोई एक आप सेलेक्ट करें जिसके बारे में आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस आ गया, ग्रामर से क्वेश्चन है। द टीचर देख रहे हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, यदि व्हाई से ही प्रारंभ है आपका रिपोर्टेड स्पीच, व्हाई आर यू नॉट, तो वहाँ से व्हाई कंजक्शन ही यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे वेयर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। चूँकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट, इसलिए उनके लिए आप जो पर्सन प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे आपके स्टूडेंट के हिसाब से। बी वाला दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में बदलना। द फादर सेड टू मुकेश आर यू रीडिंग योर बुक। उसके पहले आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस जो दिया है पंक्चुएस से पहले, द हंटर शॉट द टाइगर। इसको देखिए, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर लगाएंगे, द टाइगर वाज शॉट बाई द हंटर्स हो जाएगा। पंक्चुएट करना है, देखिए सी वाला पंक्चुएट करना है, जहाँ पर छोटे बड़े अक्षर हों और अर्धविराम तथा कामा, इन्वर्टेड कामा। यहाँ पर पहले द टी बड़ा से लिखे, द फादर सेड टू मुकेश, कामा लगा दीजिए, फिर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आर यू रीडिंग योर बुक, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है आपको। यहाँ से देखिए आपका ट्रांसलेशन आता है 4 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट दिया है। अब ट्रांसलेट दिया है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है, माने कि एग्रीकल्चर इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल नाउअडेज। आगे दिया है कि इसके लिए किसानों को बहुत अधिक धन लगाना पड़ता है। तो फॉर दिस फार्मर हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। फिर किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड डे एंड नाइट। आगे लिखा, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो वी ऑल शुड हेल्प द फार्मर्स, ये आपका ट्रांसलेट दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 इधर से आपके प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री पर आधारित क्वेश्चन है, जिसको आप कंप्लीट कर लेना है। और सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। आखिर क्यों क्रोधित हो गया, क्योंकि जानते हैं क्योंकि उतना पैसे पर्याप्त नहीं थे जब रिटर्न हो रहा था लेटर को लेकर के। और उस इन्वेलप को, उस लिफाफे को जब खोला और जब गिनने लगा पैसों को, तो उतना पर्याप्त पैसे नहीं थे। 70 पीसेस
के आसपास थे, जबकि 100 पीसेस की वो मांग किया था, क्रोधित हो गया। और अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। तो पहला उपदेश उसने कहाँ दिया था, अपना जो प्रवचन था, तो बुद्धा जो है पहला उपदेश बनारस सिटी में दिया था, क्योंकि पवित्र और गंगा के किनारे वो स्थित है। व्हाट अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम। तो मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम है क्या? तो मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम वही है जिस पर कोई किसी प्रकार का नैतिकता या रूल के द्वारा बाधा न हो, दैट फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग लॉफुल लाइफ, इस पर कोई कानूनन अड़चन न हो, वही स्वतंत्रता होती है देश के लिए। अगला दिया कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम, एक्सप्लेन इट। यानी कि जो बल्ली है, मैडम राइट्स द बस चैप्टर से है, उसमें बल्ली को जो उसका कंडक्टर है, बस चालक का, उसने मैडम क्यों कहा? तो यहाँ पर चूंकि जो कंडक्टर था बहुत ही लिहाजा टाइप का था, मजाकिया था, जोली था और मजाक पसंद करता था, इसीलिए मजाक के अंदाज में उसने बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। तो एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी क्यों करना चाहती थी? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे और ये समझती थी जो पेपर है वो सभी को धैर्यपूर्वक सुनता है और वो हमारा रियल फ्रेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि व्हाट आर बोल एंड बोलिहंस, व्हाई आर दे नेसेसरी। देखिए, बोल और बोलिहंस जो है ना, एक प्रकार के मीठे ब्रेड हुआ करते थे जो कि बहुत ही आवश्यक थे वहाँ पर गोवा में। कोई भी पार्टी होती थी, बगैर इसके एक पार्टी जो है ना, मैरिज चाहे कोई क्रिसमस पर्व हो, अपना चर्म जो है ना खो देता था। 7वां क्वेश्चन है, राइट एनी 4 लाइन पोएम आपको लिखना है जो कि इस पेपर में न आया हो। 8वां है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, ए टाइगर इन द जू एनिमल्स द ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको क्वेश्चन को आप देख लेना है, हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट टर्की वाज सफरिंग फ्रॉम। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, पहला ही चैप्टर। तो टर्की की जो रियल डिजीज थी, उसकी बीमारी थी, उसका मोटापापन और ओवर ईटिंग, अधिक खा लेना, वोमिटिंग कर रहा था, वही मेन समस्या थी, दैट ही वॉज सफरिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी दिया है कि व्हाट डिड मेटिल्डा बारो, व्हाई डिड मेटिल्डा बारो द नेकलेस। आखिर जो मेटिल्डा थी वो नेकलेस क्यों उधार ली, ये पूछा था, क्या कार की रीजन था। देखिए, जो मेटिल्डा थी वो पार्टी में जाना चाहती थी, उसके पास पैसे नहीं थे। मेटिल्डा हैड टू गो एंड अटेंड द पार्टी, सी हैड नो ज्वेल्स टू ईयर, उसके पास कोई आभूषण नहीं थे, सो सी हैड टू बारो द नेकलेस, अतः उसे नेकलेस लेना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। ये हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, देख लेंगे। हरि सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया गया है कि जो हरि सिंह था बहुत ही चतुर था। हरि सिंह वाज 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, बट इन दिस स्टोरी ही हैज एन प्रेजेंटेड एज ए वेल एंड क्लेवर स्किलफुल थीप। वह एक चतुर चोर भी था। ही हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ही न्यू दैट सिंपली लुकिंग पर्सन्स कुड बी रॉब्ड इजली। जानता था कि जो सिंपल देखने वाले लोग हैं उसको कैसे लूटा जाता है। ये सारी क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी दिया कि व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएंगे। जो भोली के पिताजी थे क्यों चिंतित थे, भोली चैप्टर से लिया गया है। देखिए, भोली के पिताजी इसीलिए चिंतित थे, वह जानते थे जो भोली है खाट पर से गिर गई थी, उसका चेहरा विकृत हो गया था, स्मॉल पॉक्स भी आ गए थे उसके चेहरे पर, इसीलिए वो चिंतित थे और वह बचपन से ही कोई चीज़ सही से सीख नहीं पाती थी। सी वॉज सो स्लो लर्नर, दीज रीजन्स वेयर ट्रबल हिज फादर रामलाल। सो थैंक्स।